मित्रों नमस्कार। कुछ दिन पूर्व कार्यालय में एक सज्जन आए। उन्होंने अपनी व्यथा का वर्णन मुझसे किया। उनका लड़का एमबीए करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में सर्विस करता है। उसकी उम्र 36 वर्ष के करीब है। उसका विवाह नहीं हो पा रहा है। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि क्या पंडित जी, जीते जी मेरे पुत्र का विवाह हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पंडित जी, अब तो हद हो गई है कि हमारे परिचित, हमारे रिश्तेदार भी कहने लगे हैं, लग रहा आपके बच्चे में कोई खोट है। कहते हुए थोड़ा सा भावुक हो गए, रोने लगे। मैं उनकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैंने कहा, तो पहले तो आप रोना बंद करिए। यदि रोने से समस्या का हल हो जाए ना, तो हर व्यक्ति केवल रोता रहे। शांत रहकर परिस्थितियों को समझना सीखिए। और हर कोई आपके जवाब के लायक नहीं होता है। मित्रों, उस बच्चे का विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है, इसको आज समझने का हम प्रयास करते हैं। ये जो बोर्ड पे मैंने कुंडली लगाई है, उसी बच्चे की है। सिंह लग्न की कुंडली है। बनते हैं स्वामी इसके सूर्य, और सूर्य यहाँ उच्च के बैठे हैं। लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। लग्न ने अपना कार्य पूरा कर दिया। अब विवाह हो क्यों नहीं पा रहा है इसका? सप्तम भाव, जो ये जीवन साथी का होता है, यहाँ पे राहु, शनि और मंगल तीनों गर्म ग्रह विराजमान है। ये तीनों ग्रह जो होते हैं विस्फोटक होते हैं। ये जहां बैठ जाते हैं ना, उस स्थान को उससे दूर कर देते हैं। साथ में मंगल सप्तम भाव में जब बैठेगा तो पूरा मंगली बना देगा कुंडली को। 1, 4, 7, 8 और 12 इन भावों में जब भी मंगल बैठते हैं तो कुंडली पूरी मंगली होती है। और तीनों ग्रहों में सबसे खतरनाक यदि इस कुंडली में देखा जाए तो वो एक ग्रह है, वो है मंगल। मंगल जो जीवन साथी होता है उसकी आयु को कमजोर करता है, उससे आपस में तालमेल बनने नहीं देता। तो उन्होंने कहा, पंडित जी क्या मेरे पुत्र का विवाह होगा? कई पंडित जी लोग कह रहे हैं इनका विवाह नहीं होगा। मेरा मानना है समस्या इतनी बड़ी नहीं है मित्रों, जितनी बड़ी समस्या को बना दिया है। अब जब यहां पे ये तीनों बैठ गए तो इसका हम उपाय के माध्यम से इसका हल निकालने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हमें तीनों का उपाय निकालना है, और ये उपाय केवल जो होगा खुद के प्रयासों से होगा। किसी अन्य के माध्यम से इसका कोई उपाय नहीं निकलेगा। जब आप खुद इसका उपाय करोगे तो वो ग्रह शांत होकर आपको आशीर्वाद देंगे। और मित्रों, मैं हमेशा एक बात सबसे कहता हूं, समस्या है तो उसका समाधान भी है। सर्वप्रथम जो सबसे खतरनाक ग्रह है आपको मैंने बताया मंगल, इसका उपाय करिए। यह मंगलवार से प्रारंभ होगा। अकौड़े का पत्ता ले लीजिए, उस पर राम लिख लीजिए, और किसी भी मंदिर में जाके हनुमान जी के सीने पे या मस्तक पर लगा दीजिए। और ये लगातार 31 दिन चलेगा, मंगलवार से प्रारंभ हो गया। फिर मैंने उनको कहा दूसरा उपाय आप एक कर लीजिए। शनिवार से लेकर लगातार 31 दिन तक किसी भी पीपल के पत्ते को तोड़ के लाइए अपने घर में, उस पर राम लिख के अपने घर के मंदिर में इसको रख लीजिए। 31वें दिन इस पत्ते को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। तीसरा, राहु का जो उपाय है वो केवल आपको मैंने कहा रविवार को करना है। किसी भी आटे की लोई ले लीजिए, उसमें थोड़ा काले तिल डाल के जहां मछलियां वहां उसको डालते रहिए। ये छोटे छोटे 3 उपाय हैं। इसमें ना तो समय बर्बाद होता है इनका, ना ही पैसे के कमाई था, लेकिन ये लगातार होगा। जब आप ये लगातार करोगे तो इसका परिणाम भी आपको लगातार करने से मिलने लगेगा। लेकिन करना लगातार 31 दिन तक है। और मेरा अपना वादा है, मैंने इनसे कहा है मित्रों, कि जब आप ये लगातार 31 दिन करोगे उसके पहले ही आपके पुत्र का विवाह तय हो जाएगा। मित्रों, गलत दिशा में मेहनत करोगे ना तो सफलता मिलेगी कहां से? सही दिशा व सही ग्रह का सपोर्ट भी आपको मिलना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा सबसे कहता हूं, ग्रहों से भयभीत होने की आपको आवश्यकता नहीं है। इनको अपना मित्र समझिए, इनको अपना मित्र बनाइए। समस्या कोई रहेगी नहीं, सफलता आपके साथ खड़ी होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। फिर मिलूंगा नए विषय के साथ। नमस्कार।